हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर्यस डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा, चाहे आप हाई स्कूल के विद्यार्थी हो या आप इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हो, उपमा अलंकार की परिभाषा आती है और साथ ही साथ इसका एक उदाहरण आता है कि उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए और उसका उदाहरण दीजिए। तो आज के बाद आपको उपमा अलंकार याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ध्यान देने की बात है। हल्का सा ध्यान दीजिए, आपको उपमा अलंकार अपने व्यवहारिक जीवन से ही याद हो जाएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। उपमा अलंकार जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है। तो दोस्तों, परिभाषा क्या है उपमा अलंकार की? जब काव्य में, किसमें? जब काव्य में समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? जब काव्य में या कविता में समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता कह लीजिए या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि एक वस्तु की तुलना यदि दूसरी वस्तु से की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। राधा का मुख चंद्र सदृश सुंदर है। राधा का मुख चंद्र सदृश सुंदर है। इस उदाहरण में उपमा ही तो की जा रही है, तुलना ही तो की जा रही है, समानता ही तो की जा रही है दोस्तों। जैसे कहा गया है राधा का मुख किसके समान सुंदर है? चंद्रमा के समान सुंदर है, चंद्र के सदृश सुंदर है। राधा का मुख चंद्र के सदृश सुंदर है, अर्थात तुलना की जा रही है। तो काव्य में जब समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता या तुलना की जाती है, उस पंक्ति में, उस लाइन में उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। आइए दोस्तों जान लेते हैं उपमा के अन्य कुछ महत्वपूर्ण तत्व। उपमा के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। उपमेय को कहते हैं प्रस्तुत। देखिए राधा का मुख, अब राधा का मुख क्या है? उपमेय है। राधा का मुख, ये क्या है? उपमेय है, क्योंकि ये प्रस्तुत है। प्रस्तुत है। जब हम राधा का मुख देखेंगे तभी तो हम कहेंगे कि राधा का मुख जो है किसके समान है? चंद्रमा के समान है। तो राधा का मुख प्रस्तुत है, अर्थात यही तो उपमेय है। जिसकी तुलना आप करेंगे वह उपमेय है। वह क्या है? उपमेय है। और उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना या समानता दिखाई जाती है। अब राधा का मुख जो है यह किसके समान सुंदर है? तो दोस्तों यह चंद्र के समान सुंदर है। जिससे तुलना या समानता दिखाई जाए वो है उपमान, और जिसकी तुलना की जाए वो क्या है? वो है दोस्तों उपमेय। तो यहाँ पर जिससे तुलना या समानता दिखाई जा रही है वह क्या है? चंद्र है। किसके साथ? चंद्रमा जो है यह उपमान है। और यह क्या है? अप्रस्तुत होता है। यह प्रस्तुत नहीं होता है, यह अप्रस्तुत होता है। और जिसकी तुलना आप कर रहे हैं वो तो आपके समक्ष होता है, लेकिन जिससे तुलना कर रहे हैं वो जरूरी नहीं कि आपके समक्ष ही हो। ये जरूरी नहीं। मान लीजिए यह उदाहरण आप दिन में कह रहे हैं, राधा का चित्र देखा, किसी कैलेंडर में देखा या फोटो में देखा और कहा कि राधा का मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है। तो दिन में तो चंद्रमा अधिकांश रूप से दिखाई नहीं देता है। तो उपमेय जो प्रस्तुत है और उपमान जो प्रस्तुत
नहीं है, अप्रस्तुत है। जिसकी तुलना की जाए वह क्या है? वह क्या है? वह है उपमेय है। और जिसकी तुलना जिससे की जाए वह क्या है? उपमान है। अगला तीसरा अंग क्या है? साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होता है दोस्तों? उपमेय व उपमान दोनों में रहने वाला गुण। जो उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से रहता है, गुण जो समान रूप से गुण रहता है, वही क्या कहलाता है? साधारण धर्म कहलाता है। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में दोनों में राधा के मुख में, राधा का जो मुख है उनमें और चंद्रमा में समान रूप से रहने वाला गुण कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? सुंदरता। अर्थात राधा का मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है, और दोनों में कौन सा गुण है? सुंदर। कौन सा गुण है? सुंदर है। जो उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से हो, वही गुण क्या कहलाता है? साधारण धर्म कहलाता है। तो यहाँ पर सुंदर जो लिखा है ये क्या है? साधारण धर्म, क्योंकि यह दोनों में विद्यमान है। साधारण धर्म है दोस्तों। अब देख लीजिए वाचक शब्द। वाचक शब्द किसे कहते हैं? उपमा में जिस शब्द से समानता सूचित हो उसे हम कहते हैं वाचक शब्द। अब देख लीजिए यहाँ पर उदाहरण से देख लीजिए, राधा का मुख, ये हो गया आपका उपमेय, और चंद्र ये क्या हो गया? ये हो गया आपका उपमान। क्या हो गया? उपमान। सुंदर है, ये क्या है? सुंदर है, ये है आपका साधारण धर्म। दोनों में समान गुण है, उपमेय और उपमान में। और बचा क्या आपका? सदृश। यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिससे उपमा में जिस शब्द से समानता सूचित हो रही है, कि दोनों में समानता बता रहा है, ऐसा शब्द है सदृश। सदृश लिखा हो या समान लिखा हो, या आप कह सकते हैं समान लिखा हो, ये क्या है? वाचक शब्द है। वाचक शब्द है। राधा का मुख चंद्र सदृश सुंदर है या समान सुंदर है, चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इस उदाहरण में राधा का मुख, राधा के मुख की तुलना की जा रही है, वह उपमेय हो गया, प्रस्तुत होता है। उपमेय को प्रस्तुत कहते हैं। और किसके समान सुंदर है? चंद्र के समान, चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यह क्या हो गया? उपमान हो गया। उपमान को हम अप्रस्तुत कहते हैं, अप्रस्तुत कहते हैं। और साथ ही साथ साधारण धर्म देख लीजिए। साधारण धर्म किसे कहते हैं? जो दोनों में रहता है, उपमेय में और उपमान में रहता है। जैसे कि राधा का मुख चंद्र के समान सुंदर है, तो राधा का मुख और चंद्रमा दोनों में क्या गुण समान है? सुंदर, क्योंकि दोनों में सुंदरता है। और चौथा हो गया वाचक शब्द। साधारण धर्म उसे कहते हैं जो दोनों में रहने वाला गुण हो, उपमेय और उपमान में रहने वाला गुण हो। वाचक शब्द किसे कहते हैं? उपमा में अर्थात उपमा अलंकार में जिस शब्द से क्या सूचित हो? समानता सूचित हो, उसे हम कहते हैं वाचक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। तो मित्रों एक बार परिभाषा पुनः रिपीट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। जब काव्य में समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। मान लीजिए आपके व्यवहारिक जीवन में आप दो चीजें ले लीजिए और उसकी तुलना किसी अन्य चीज से कीजिए, तो जिससे आप तुलना कर रहे होते हैं वह अधिकांश रूप से अप्रस्तुत होता है, और जो प्रस्तुत हो वह उपमेय है, और जो अप्रस्तुत है वह उपमान है। जो दोनों में गुण विद्यमान है वह क्या है? साधारण धर्म है। साधारण धर्म है।
और जिस शब्द से समानता प्रस्तुत हो रही है वह क्या है? जो शब्द समानता को सूचित कर रहा है, बता रहा है, वह क्या है? वाचक शब्द है। तो दोस्तों, उम्मीद है उपमा अलंकार आप कभी नहीं भूलेंगे अपने जीवन में। और साथ ही साथ इसी तरह के वीडियो के माध्यम से यदि आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।